गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए, बहुत शानदार जबरदस्त क्लास। मैं दलबीर नागर आपका अपना धांसू सर फिर से हाजिर हो गया हूं आपके लिए टाइम एंड वर्क, कार्य और समय का भाग 10 लेकर। जल्दी से जल्दी आ जाइए सब लोग, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और मुझे बताइए सबसे पहले आवाज़ क्लियर आ रहा है बेहतरीन तरीके से? और जो बच्चा जुड़ चुका है जल्दी जल्दी उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सेशन को। और वॉइस के लिए बताइए मुझे, वॉइस के लिए कमेंट थम्स अप करके बताइए कि सर वॉइस क्लियर आ रहा है। बहुत बढ़िया, शानदार 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 वॉइस के लिए बहुत बढ़िया। वॉइस अगर क्लियर आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, सर वॉइस क्लियर है। बहुत बढ़िया, शानदार जबरदस्त क्लास पार्ट 10 हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए, जल्दी से जल्दी आ जाइए, स्पीड के साथ जल्दी से जल्दी सभी बच्चों को जोड़ दीजिए। जो नया बच्चा है भैया वो उसके लिए शेड्यूल मैंने लगा दिया है। आप बार बार डिमांड करे थे सर शेड्यूल क्या है, तो भैया शेड्यूल हमने लगा दिया मेरे प्यारे बच्चों। शेड्यूल के लिए हमने शेड्यूल लगा दिया आपके लिए भैया। ये शेड्यूल देख लीजिए, आपका जो मेरा यूट्यूब पे शेड्यूल है, जो कल आप कह रहे थे सर शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है, तो भैया ये शेड्यूल है हमारा। जितने बच्चे हैं इसको जल्दी से जल्दी ग्रुप्स में शेयर कर दो, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जो भी ग्रुप से शेयर कर दो। ये शेड्यूल है भैया, मैंने अपना पूरा शेड्यूल लगा दिया। दलबीर नागर आपके अपने धांसू सर, समझ रहे हो बात को? गंगाधर ही शक्तिमान है, दलबीर नागर ही आपके धांसू सर है। मेरा नाम दलबीर नागर है और आपका अपना धांसू सर, ठीक बात है कि नहीं है? ये हमारा शेड्यूल है भैया, ये आपका शेड्यूल है। देखो सुबह हमने जो क्लास करी है 12 बजे जो क्लास चलेगी मेरी धांसू ट्रिक का क्लास चलेगा। ये आपका चैनल है अनअकैडमी पर, ये है स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर अनअकैडमी का। हाँ, स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर अनअकैडमी का चैनल है आपका, जो है ये आपको वाईफाई पे ही मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर। ये धांसू ट्रिक आपके स्पीड मैथ्स के चैनल पर चलेगी, आपका अपना चैनल स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर। दूसरी क्लास चलेगी 12:30 बजे। जिन बच्चों का एडवांस मैथ कमजोर हो यहाँ पे क्लास ले सकते हैं, ये भी स्पीड मैथ्स पे चलेगा, ठीक बात है कि नहीं है? तीसरा, जो हमारी क्लास 5 बजे चलेगी मेरे प्यारे बच्चों, वो पेड बैच की क्लास चलेगी, वो आपकी अनअकैडमी पर चलेगी। पेड बच्चे, हाँ अनअकैडमी पर चलेगी। पेड की क्लास जो हमारी चलती है, पेड बैच हमारा चल चुका है, एडवांस मैथ का मैथ स्पेशल बैच आ चुका है। 8 बजे मेरा क्लास होता है अर्थमेटिक का, जो आप ले रहे हैं वाईफाई स्टडी पर, जो है वाईफाई स्टडी पर रेगुलर क्लास चलता है। डेली 10 बजे हमारा क्लास होता है, डेली 10 बजे। ये क्लास हमारी वाईफाई स्टडी पर नहीं है, ये क्लास मेरी अनअकैडमी पर है। अनअकैडमी पर ये मेरी क्लास होगी बेटा, इसको मैं आपको बता दूँ, ये क्लास हमारी अनअकैडमी पर होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है? ये क्लास आपकी अनअकैडमी पर है। जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक और शेयर कर दो भैया स्पीड के साथ। गर्दा उड़ने वाला, मजा आने वाला, बाबा जबरदस्त तरीके से क्लास करेंगे। ये शेड्यूल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए आपके लिए लगातार कितनी क्लासें मैंने प्लान करी हैं। ये पहला क्लास ये यूट्यूब पे चलेगा, दूसरा क्लास भी यूट्यूब पे चलेगा आपका, तीसरा क्लास ये आपका अनअकैडमी पे चलेगा, तीसरा क्लास, चौथा क्लास ये भी यूट्यूब पे चलेगा, पांचवा क्लास ये आपका अनअकैडमी पे चलेगा, और छठा क्लास ये आपका यूट्यूब पे चलेगा। इसके बाद जो क्लास होगी हमारी, इसके बाद आप लोग आ सकते हैं 10 बजे मेरा अनअकैडमी पर स्पेशल सेशन जो फ्री होता है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री सेशन। ये स्पेशल क्लास जो मेरी अनअकैडमी पर चलेगी, ये 10 बजे जो है आपकी अनअकैडमी पर क्लास चलेगी, ये अनअकैडमी पर क्लास चलेगी और ये आपका फ्री सेशन है, ठीक है? इसके बाद तुरंत बाद 1 घंटे बाद 10 बजे आप अनअकैडमी पर आ जाइए, फ्री सेशन में दूंगा, ठीक है? और बहुत स्पेशल क्लास चला हुआ है एलजेब्रा। जिन बच्चों की छूट गई है महामैराथन, जो मैंने महामैराथन एलजेब्रा की दी थी, उसके बढ़िया क्वेश्चन जो छूट गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं वहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो जो भी मेरा छूट गया, जैसे आप नंबर सिस्टम अगर आपका किसी का छूट गया, आपने नहीं लिया है 12 घंटे क्लास, या ज्योमेट्री आपका छूट गया है, या फिर आपका जो है जो मैंने अभी अलजेब्रा पढ़ाया है, जो भी महामैराथन क्लास आपने नहीं लिया, कोई क्वेश्चंस आपके छूट गए हैं, तो मैं रेगुलर क्लास आपका अनअकैडमी पर दे रहा हूँ रात के 10 बजे। रात के 10 बजे ये टाइमिंग है, रात के 10 बजे मेरा क्लास होता है। जल्दी जल्दी सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चलो भाई आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट जल्दी से। ये आपका रेफरल कोड है भैया, यूज़ करें रेफरल कोड, आपका अपना रेफरल कोड बाय धांसू सर। मेरा स्पेलिंग वही है DHASU धांसू SIR, धांसू सर। ये आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, धांसू सर स्पेलिंग का यूज़ करें भैया सही तरीके से। ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप में मैथ्स बाय धांसू सर ऐसे लिखा होगा, मैं फिर बता देता हूँ। 8.4 के अभी जो बच्चे हैं वो 8.4 के बच्चे हैं। 8400 के का मतलब होता है 8400 स्टूडेंट है। इसी ग्रुप को ज्वाइन करना। ये ग्रुप आपका अपना ग्रुप है, साथ में मेरा नाम लिखा होगा दलबीर नागर, साथ में नाम लिखा होगा दलबीर नागर, ये दलबीर नागर ये नाम लिखा होगा। अनअकैडमी पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, दलबीर नागर के मेरा जो नाम है वो दलबीर नागर, आपका अपना धांसू सर फॉलो कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप मेरे को फॉलो करोगे तो यहाँ पे आपको मैथ्स के लिए मैंने एक बैच को लॉन्च कर दिया है, मैथ्स बाय धांसू सर, ठीक है? फाउंडेशन बैच आपका आ चुका है, जो बार बार आप डिमांड करे थे। फाउंडेशन बैच ये 5 से 6 बजे, इसके 5 to 6 PM इसका क्लास चला हुआ बेटा। और ये मैथ स्पेशल है, ये आपका मैथ स्पेशल बैच है, मैथ स्पेशल मेरे प्यारे बच्चों बैच है। तो ये बैच आपका आ चुका है, मैथ स्पेशल बैच, जो बार बार आप डिमांड करते हैं सर मैथ स्पेशल बैच लेकर आई, मैथ स्पेशल बैच। तो भैया मैथ स्पेशल बैच आ चुका है, एडवांस मैथ का पहला बैच है, 2 ही चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है इसमें। बेसिक 0 से पढ़ा रहा हूँ मैं, 0 to हीरो का बैच है।
जीरो टू हीरो, बेसिक से जीरो टू हीरो फाउंडेशन है, जीरो टू हीरो का बैच है, बेसिक से इसमें पढ़ा रहा हूँ। जिन बच्चों का एडवांस मैथ कमजोर है वो इस बैच को ले सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी पे प्लस पे, ये अनअकैडमी पे आपको बैच मिलेगा, मेरा बैच, ठीक बात है। और ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप है, मैथ्स बाय धांसू सर, साथ में दलबीर नागर लिखा होगा। ये मेरा अपना चैनल है, ये आपका अपना चैनल है, इसमें 8400 स्टूडेंट है आज की डेट में। मैं बता रहा हूँ इसी चैनल को ज्वाइन करना, किसी और को ज्वाइन मत करना, क्योंकि फेक चैनल बहुत बना रखे हैं, ठीक है। मैं जो तैयारी करवाता हूँ बेटा, सभी एग्ज़ाम की तैयारी करवाता हूँ, 9 भाग में पढ़ा चुका हूँ टाइम एंड वर्क के। आज 10वां भाग है, देखिए सीक्वेंस से चल रहा है। कार्य और मजदूरी के क्वेश्चन चले हुए थे, ठीक है, कल मैंने करवाए थे। आज जो हम सवाल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आज मेल, फीमेल और चिल्ड्रंस, पुरुष, महिला और बच्चे के जो क्वेश्चन है, जो आपको मैंने पिछली बार भी रह गई थी, हाँ बिल्कुल, पुरुष, महिलाएं और बच्चे के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आज करवाऊँगा। इसके बाद आपका जो स्टार्ट होगा, फिर इसके बाद हमारा नल टंकी मतलब पाइप एंड सिस्टम क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी देखिए, अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लगाने के लिए धांसू सर कोड लगाइए, DHSU धांसू सर का कोड लगाएं भैया, इस कोड को लगाना ना भूलें। क्लास नंबर 10 आपके लिए रेडी है, तैयार है। क्लास नंबर 10 धांसू ट्रिक के साथ क्लास आई है भैया, आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। टाइम को खराब नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए भैया, क्लास को शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लास के आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 10 आदमी और 20 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। 10 आदमी 20 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए कुल काम समाप्त होने के लिए 8 आदमी की जगह कितने लड़के की आवश्यकता होगी। 8 आदमी की जगह कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। 10 आदमी या का मतलब ये और इस कंसेप्ट को समझना, और देगा या फिर या देगा। इस लाइन को समझने की कोशिश करना। या तो क्वेश्चन में और देगा इंग्लिश में या हिंदी में, या इससे समझ लेना और या। 10 आदमी या 20 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं। 10 आदमी भी 15 दिन में करते हैं और 20 आदमी भी 15 दिन में करते हैं, ठीक बात है। पहले इस क्वेश्चन का थोड़ा बेसिक में समझाऊंगा, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पे आ जाएंगे, ठीक बात है कि नहीं, फिर सीधा शॉर्ट ट्रिक पे आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन पे अटैक करिए जल्दी से। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अभी हमने जो काम किया, अभी हमने जो समझा था, मान लीजिए ए और बी 2 कैंडिडेट हैं। ये काम को 10 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है, तो हम एलसीएम ले लेते थे ऐसे, 10-20 एलसीएम लेते, 60 लिया, और ये हो गया 10 पंजे 10 चिंग 60, और ये हो गया 20 या 60। आप ऐसे करते थे, और ये एफिशिएंसी आती थी, ये एफिशिएंसी होती थी, ये आपका टोटल वर्क होता था। अभी तक जो सवाल आपने पढ़ाए हैं, मैंने जो सवाल आपको पढ़ाए भाई, ए काम को 10 दिन में, बी काम को 20 दिन में करता, तो ये एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी को मतलब जानते हो एफिशिएंसी क्या होता था, ये 1 डे का वर्क होता था, 1 दिन का काम। ये 1 दिन का काम होता था आपका, 1 दिन का काम। इस 1 दिन के काम को ही आप लोग एफिशिएंसी बोलते थे। एफिशिएंसी से तो पता चलता है कि आदमी की क्षमता क्या काम करने की। तो इस क्वेश्चनों में हम जो है ना एफिशिएंसी का रेशो निकाल देंगे, एफिशिएंसी का निकलते ही क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएगा। तो एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है मैं फिर बता देता हूँ। 1 दिन का काम, 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य मैं फिर बता देता हूँ। 1 डे वर्क, इंग्लिश में कहें तो 1 डे वर्क होता है। 1 डे वर्क 1 दिन का काम होता है। एफिशिएंसी का 1 दिन में कितने काम करता है, ए कितना काम करता है और बी कितना काम करता है। इस बात को आप समझ चुके होंगे। अब देखिए थोड़ा बेसिक से समझ लीजिए पहले, फिर उसके बाद शॉर्टकट पे आ जाता हूँ। पहले बेसिक, फिर उसके बाद शॉर्टकट। पहले थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ, फिर शॉर्टकट पे आ जाते हैं। समझ लो, पहले बेसिक से फिर ट्रिक से समझाऊंगा। पहले मेरे बच्चों बेसिक समझ लो थोड़ा सा, इसका बेसिक, फिर उसके बाद ट्रिक। पहले बेसिक समझ लो, फिर उसके बाद ट्रिक पे आ जाऊंगा। चिंता करने का जरूरत नहीं है, लाइक और शेयर ठोकते जाइए दबा के एकदम। जो है कह रहा 10 आदमी, देखो 10 मैन किसी काम को कितने दिन में करते हैं भैया, किसी काम को 15 दिन में करते हैं। 10 मैन 15 दिन में करेंगे, 15 डेज़ में। तो अगर 1 दिन में कितना काम होगा, अगर मैं 1 डे की बात करूं तो 1 डे में जो होगा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 50 से, तो ये हो गया 150 मैन हो गया। सीधा जो 15 के गुणा है आप 10 में कर दीजिए, 15 गुणा 10 में, तो 1 डे का वर्क आ जाएगा। 1 डे का कितना आ गया, 150 आ गया। सिंपल सी बात है कि नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ 15 दिन में करते हैं, ठीक है। ये इसमें मिस्टेक दे रखे। हाँ 1 डे का आ गया आपका जो है 15, 150 आ गया आपका जो है 15 दिन में। हाँ उसके बाद फिर हम ऐसे निकाल देंगे 20 लड़के जो करते हैं, ये आपके 20 बॉयज़ आ गए। आपके 20 बॉयज़ जो करेंगे, 20 बॉयज़ जो करेंगे वो आपके 15 दिन में करेंगे। तो हाँ 15 डेज़ में, तो 1 डे का कितना आ जाएगा, 1 दिन का। 1 दिन का जो आ जाएगा, 1 दिन का हम निकालेंगे तो 20 गुणा में 15 0, और 15 दूनी कितना हो गया 300। 15 दूनी कितना हो गया 300 आ गया 300, ये आ गया 300, ये हो गया 300 बी। ठीक बात है कि नहीं है। अब देखिए 1 डे इक्वल है, 1 डे इक्वल है भाई, LHS इक्वल है। इधर देखिए 1 डे आपका इक्वल है, RHS आपकी इक्वल है, तो LHS RHS अगर आपकी इक्वल है, हाँ
RHS आपकी इक्वल है तो LHS को भी इक्वल किया जा सकता है। RHS आपकी इक्वल है तो LHS को भी इक्वल किया जा सकता है। तो भैया LHS को भी, RHS इक्वल है तो LHS को भी इक्वल कर लीजिए। तो ये आ गया आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया 150 M किसके बराबर है भैया, ये है 300 B के बराबर। 150 M आपका 300 B के बराबर है। 0 से 0 काट दिया, 15 से काट दिया तो 15 दूनी 30 हो गया। तो ये 1 M किसके बराबर आ गया आपका जो है, 1 M आपका आ गया 15 दूनी 2 B के बराबर आ गया। तो सवाल में आपसे यही पूछा था, सवाल में आपसे ये पूछा था मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बताइए कि 8 आदमी की जगह कितने लड़के काम पे लगाए जाएँ। 8 आदमी की जगह कितने लड़के काम पे लगाए जाएँ। तो 8 आदमी की जगह, तो आदमी देखो यहाँ पे 1 आदमी है और यहाँ पे 2 बॉयज़ हैं। 1 आदमी की जो क्षमता है, मतलब रेशो आ गया। अगर मैं इसको रेशो निकालता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर मैं रेशो निकालता हूँ तो ये M और B, M/B का जो रेशो आ जाएगा वो 2:1 आ जाएगा। ये रेशो है आपका 2:1। सीधी सी बात है, 2:1 इसका रेशो है, ठीक है। हाँ, 2:1 रेशो है। अगर हम बात करते हैं एक मैन का जो एफिशिएंसी है वो 2 बॉयज़ के बराबर है। एक मैन की जो एफिशिएंसी है, इस बात को समझिए, एक मैन की जो एफिशिएंसी है वो 2 बॉयज़ के बराबर है, 2 बॉयज़ के बराबर है। क्वेश्चन में यही पूछा है। तो 8 आदमी की क्षमता, 8 आदमी की जगह कितने आदमी, जो 8 आदमी की जो क्षमता है वो कितने, जो 8 आदमी की जगह कितने लड़के काम पे लगाए जाएँ। तो 8 आदमी बनाइए, 1 आदमी है, इसको 8 आदमी बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 8 से। 8 से लेफ्ट में गुणा करेंगे तो 8 से राइट में भी तो गुणा करेंगे, तो 8 से भैया राइट में भी गुणा कर दो। तो 8 आदमी बनाने के लिए कितना हो गया, ये 8 से गुणा किया तो 8 M हो गया बराबर। यहाँ 8 से गुणा करेंगे तो कितना, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 बॉयज़। तो कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, 16 बॉयज़ की आवश्यकता होगी। 16 इज द राइट आंसर। थम्स अप कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बेहतरीन। ये तो बेसिक था। देखिए इसमें क्या करते हैं, मैं फिर बता देता हूँ। इसमें 1 डे को निकाल लेते हैं भाई, 1 दिन का निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना, एफिशिएंसी जो निकलती है वो 1 दिन पे निकलती है। भाई 1 दिन में कितना होता है, 1 दिन में कितना काम किया जाता है। तो अगर 10 आदमी 15 दिन काम करते हैं तो 1 दिन में कितना, 150, समझ गए। 20 आदमी 15 दिन काम करते हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे, 320, समझ गए बात को। और हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये LHS, देखिए RHS आपका इक्वल है तो LHS को इक्वल रख दिया, तो यहाँ से एक कंडीशन आ गई। ये बेसिक है, इतना कैलकुलेशन आपको करने की क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप क्वेश्चन को डायरेक्ट करना सीख लीजिए। भैया अच्छा लगे तो दबा के लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना। हाँ, लाइक करें, शेयर करें दबा के जो है। देखो इतना कार्यक्रम करने का जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, सीधा सीधा सीखिए इस बात को। देखो ये कहता है 10 आदमी हैं, 10 आदमी काम कितने दिन कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। 10 आदमी 15 दिन, 10 आदमी हैं और 15 दिन काम कर रहे हैं इनटू मैन, ये हो गया। इज इक्वल्स टू रखिए, सीधा सीधा रखिए, स्टेटमेंट को सीधा लिखना सीख लीजिए, एक लाइन में स्टेटमेंट लिखना सीख लीजिए। 10 आदमी 15 दिन काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी निकाल लेंगे, इक्वल टू 20 लड़के काम कर रहे हैं 15 दिन, ये बॉयज़ आ गया। मैन और बॉयज़ का यहाँ से निकाल लिया भैया, ये आ गया आपका 150 मैन आ गया, बराबर किसके हो गया, 150 मैन बराबर 300 बॉयज़ के हो गया। 150 मैन 300 बॉयज़ के, 150 से काट देंगे, 15 दूना 30 होता है। तो ये आ गया 1 मैन आपका किसके बराबर आ गया, 2 बॉयज़ के बराबर आ गया। क्वेश्चन खत्म। अब सवाल में आपसे क्या कहा है, सवाल में आपसे क्या है, 8 आदमी की जगह कितने लड़के काम पे लगाए जाए, 8 आदमी। अब ये 1 आदमी है तो 8 आदमी बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पे 8 से गुणा करनी पड़ेगी। 8 से लेफ्ट में गुणा करोगे, 8 से लेफ्ट में गुणा करोगे तो 8 से राइट में। डायरेक्ट स्टेटमेंट को लिखना सीख लीजिए, एक ही लाइन में स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाता है। 10 आदमी 15 दिन मैन हो गया, 20 आदमी 15 दिन बॉयज़ हो गया। इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकालना होता है। तो ये 1 मैन आ गए, ये 2 बॉयज़ आ गए, सीधा गुणा कर दीजिए। क्वेश्चन में कहा 8 मैन, 8 मैन की जगह कितने लड़के काम पे लगाए जाएं, 8। ये कहता है कुल कार्य समाप्त करने के लिए 8 आदमियों की जगह, जितने 8 आदमी हैं उतने कितने लड़के काम पे लगाए जाएं कि वो कार्य समाप्त कर देंगे, कितने लड़के काम पे आवश्यकता होगी। तो जब 8 आदमी की जो एफिशिएंसी है वो कितने लड़कों के बराबर होगी, 8 दूनी 16। तो उस टाइम पर कितने लड़के काम पे लगाए जाएंगे, 16 लड़के काम पे लगाए। जितना काम 8 आदमी करेंगे उतना काम 16 लड़के करेंगे, सीधी सी बात ये है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा था 8 आदमी के बराबर बताइए कितने लड़के काम पे, तो 16 लड़के काम पे लगाए जाएंगे। तो क्वेश्चन को डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। हाँ, एक ही लाइन में देखिए, 10 आदमी 15 दिन काम करता है, 20 लड़का 15 दिन काम करता है, तो सीधा हमने एफिशिएंसी को निकाल लिया। ये एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी है कार्य क्षमता, एफिशिएंसी को बोलते हैं कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का रेशो निकाल लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, द कंसेप्ट ऑफ रेशो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भैया अगले क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन पे लेके चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जल्दी से उड़ाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन को उड़ा दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन कहता है 10 आदमी हैं, 10 आदमी और 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, और जबकि 20 लड़के उसी काम को 30 दिन में करते हैं। 10 आदमी 20 दिन में करते हैं, 20 लड़के 30 दिन में करते हैं। 10 आदमी 20 दिन में कर रहा है, 10 आदमी कर रहा है 20 दिन में, और 20
लड़के कर रहे हैं 30 दिन में, 20 लड़के कर रहे हैं 30 दिन में, तो बताइए कुल कार्य समाप्त करने के लिए 5 आदमी की जगह, अब यहाँ पे कह रहे हैं 5 आदमी की जगह कितने लड़के और काम पे लगाए जाएं। सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा दीजिए, अब देर नहीं होना चाहिए। सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हर बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। आप जल्दी से रैपिड फायर जल्दी से क्वेश्चन को उड़ाइए, जल्दी से। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को उड़ा रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। जल्दी से उड़ा दीजिए, जल्दी से, स्पीड के साथ गर्दा उड़ाइए, गर्दा। रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर, अटैक करें क्वेश्चन पे, स्पीड के साथ अटैक किया करो। अब क्वेश्चन का ट्रिक मैंने समझा दिया यार, कितनी देर लगी क्वेश्चन को उड़ाने में। कौन कौन दे रहा है? राजू, राहुल, अंकित, मित्तल, आकाश, कुछ ही विद्यार्थी जो पूरा तैयार होकर आते हैं कि सर हम आपके साथ एक्सरसाइज करेंगे, अटैक करेंगे। क्वेश्चन मैंने दिया, मैंने ट्रिक आपको समझाया, तो भैया आपको अगले क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भैया लाइक और शेयर ठोकते चलो, क्वेश्चन करते चलिए, स्पीड से करवाएंगे, चिंता मत करो मेरे प्यारे बच्चों। 10 आदमी काम को 20 दिन में करा, तो ये 10 आदमी हो गया और 20 दिन हो गया, 10 20 ये हो गया मैन, 10 20 ये आपका मैन हो गया। हाँ, इज इक्वस टू, फिर कहता है आपका जो है 20 लड़के हैं, 20 लड़के हैं और कितना दिन कर रहे हैं? 20 लड़के 30 दिन, 20 30 दिन में, और ये आपका बॉयज़ हो गया, ये आपका बॉयज़ हो गया। 10 का 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 200, 200 मैन बराबर में हो गया, 30 से गुणा कर दो, ये आ गया 600 बॉयज़ के। 0 से 0 कट गया, 2 से काट देंगे तो 1 मैन बराबर हो गया 3 बॉयज़ के, 1 मैन 3 बॉयज़ के बराबर हो गया। अब वो कह रहा है 5 आदमी की जगह, 5 आदमी बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 5 आदमी बनाने के लिए यहाँ पे 5 से गुणा करो, तो यहाँ पे भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी। 5 आदमी की जगह कितने लड़के काम पे? 15 बॉयज़ काम पे लगाए जाएंगे। जितना काम 5 आदमी करेंगे उतना काम 5 लड़के कर देंगे। 5 बॉयज़ शाबाश शाबाश। देखिए 10 आदमी 20 दिन काम कर रहे हैं, 20 लड़के 30 दिन काम कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकाल दिया हमने। एक आदमी की क्षमता किसके बराबर है? एक आदमी जो काम करता है वो 3 लड़कों के बराबर काम करता है। पर सवाल में पूछा है कि 5 आदमी जितना काम करेंगे तो 5 आदमी कितने लड़के काम करेंगे, तो 5 आदमी बनाने के 5 से यहाँ गुणा लेफ्ट में किया तो 5 से राइट में, तो 1 मैन बराबर 5 से यहाँ पे गुणा किया और 5 से राइट में गुणा कर दिए, तो 5 मैन की क्षमता किसके बराबर होगी? 15 बॉयज़। जितना काम 5 आदमी करेंगे उतना काम 15 बॉयज़ करेंगे। शाबाश, शानदार। जल्दी से क्वेश्चन को चेंज करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अटैक, क्वेश्चन नंबर 3, स्पीड के साथ उड़ाइए, स्पीड के साथ चलिए, क्वेश्चन पर अटैक करिए। कहता है 10 आदमी और 20 दिन में करते हैं, 10 आदमी 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 20 लड़के उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 आदमी और 20 लड़कों का एक समूह उस कार्य को कितने समय में कर देगा? अब थोड़ा क्वेश्चन का स्टेटमेंट चेंज हो गया है। अब की बार उसने ये कहा है क्वेश्चन में कि 10 आदमी और 20 लड़कों का समूह उस कार्य को कितने दिन में कर देगा। देखिए हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट चेंज होगी। पहला क्वेश्चन बेसिक था, दूसरा क्वेश्चन बेसिक था, अब हर क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंस, हर क्वेश्चन अलग अलग लेवल का क्वेश्चन आता चला जाएगा, बढ़िया बढ़िया सवाल आते चले जाएंगे। जल्दी से बनाइए क्वेश्चन को, विद इन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। देखो भाई स्पीड से, 10 आदमी 20 दिन, ये आ गया 10 आदमी और 20 दिन, 10 गुणा 20 मैन, लिख दो ऐसे सीधा सीधा स्टेटमेंट। फिर कहता है 20 लड़के कितना दिन? 30 दिन, तो ये हो गया भैया 20 लड़के और 30 दिन, और ये हो गया बॉयज़। यहाँ से एफिशिएंसी, यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो सर ये 200 आ गया, 200 मैन आ गया, और 3 दूनी 6, ये 600 बॉयज़ आ गए, लड़के बॉयज़। 200 से काट दो, कितना आ गया? एक आदमी की एफिशिएंसी 3 लड़कों के बराबर है, ये आपका आ गया बिल्कुल 1 मैन इक्वल्स टू 3 बॉयज़। अब इस क्वेश्चन की एक बड़ी अच्छी एक टेक्निक है, जल्दी से उड़ाइए, अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर, रैपिड फायर एकदम जो अटैक करना सीख लीजिए। बहुत अच्छी टेक्निक है इस क्वेश्चन की, इस चीज़ को सीख लीजिए। अब उसने ये कहा है 10 आदमी और 20 लड़के, तो इस क्वेश्चन को या तो देखो, या तो आप मेंस में चेंज कर दो, या तो आदमियों में चेंज करो, और या लड़कों में चेंज करो, जो बेस्ट है आपको उस हिसाब से चेंज करिए, या तो बॉयज़ में चेंज कर दीजिए। अब ये कहता है एक आदमी की जो एफिशिएंसी है ना वो 3 बॉयज़ के बराबर है, तो मेरे को ये कहता है 10 मैन है, 10 आदमी हैं, और ये 20 लड़के हैं, 20 बॉयज़ हैं, 20 बॉयज़ हैं, तो एक आदमी 3 बॉयज़ के बराबर काम करता है। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ जो मैन है ना, मैन 1 मैन की जो एफिशिएंसी है, मैन की एफिशिएंसी मैंने यहाँ पे क्या रख दी? बॉयज़ के बराबर, तो यहाँ मैंने 3b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3b से कर दिया तो कितना आ जाएगा? 30। भाई सिंपल सी बात है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मैन, ये आपका क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है 10 आदमी और 20 लड़के, 10 आदमी हैं, 10 बॉयज़, 10 मैन हैं,
और 20 लड़के हैं, 20 बॉयज़ हैं। या तो इसको बॉयज़ में चेंज कर दो या इसको मेंस में चेंज कर दो। अब मेन में चेंज करने के लिए मेरे यहाँ पे देखिए एक मैन की जो क्षमता है वो 3 के बराबर है, तो सिंपल सी बात है, एक एम की वैल्यू किसके बराबर है आपकी 3b के बराबर है, तो यहाँ सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 3b से। एम की जगह यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 3b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे बच्चों ये आ गया 30b। 30b जमा में ये कितना है 20b। 30b और 20b का अगर हम जमा कर देंगे तो ये जो 10 आदमी और 20 लड़के बॉयज़ थे ना, अब इसको हमने टोटली चेंज कर लिया है, तो ये कितना हो गया 30 और 20 ही हो गया, 50 बॉयज़ हो गया, 50 बॉयज़ हो गया। या तो इसको आप बॉयज़ में चेंज करिए या इसको आप मेंस में चेंज करिए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, ज़बरदस्त आंसर दे, बहुत बढ़िया बेटा। ये 10 मैन और 20 आदमी थे, या तो इसको आप लड़कों में चेंज करिए या आदमियों में चेंज करिए, या तो मेंस में चेंज करिए या बॉयज़ में चेंज करिए। तो एक मैन की जो क्षमता थी वो 3 थी, तो मैन की जगह हमने 3b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30 और 20 कितना हो गया 50। 30 और 20 50 हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन में जो दे रखा है, क्वेश्चन में जो दे रखा है उस चीज़ को ले लीजिए। देखो 20 लड़के काम को 30 दिन में करते हैं, यहाँ पे देखो 20 लड़का काम करता है 30 दिन में, तो हमारे पास लड़के कितने हैं 50। 20 बॉयज़ काम को 30 दिन में करते हैं, तो हमारे पास है 50 बॉयज़। तो 50 बॉयज़ काम को कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो देखो भैया देखो सिंपल सी बात है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 से 5 छांग 30 और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूनी कितना आ जाएगा 12। कितने दिन में कर देंगे 12 डेज इज़ द राइट आंसर। 12 दिन आपका बिल्कुल सही आंसर है, 12 दिन 12 डेज इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, 12 डेज इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। थम्स अप कर दीजिए, बहुत बढ़िया शानदार। देखो सबसे पहले हमने एफिशिएंसी को निकाल लिया, एक आदमी की क्षमता 3 लड़कों के बराबर है, सिंपल सी बात है कि नहीं है। एक आदमी की क्षमता मतलब एक एम की क्षमता है, ये एम बराबर 3b है। एम का वैल्यू मैं यहाँ से 3b पुट कर सकता हूँ, तो एम की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3b पुट कर दी, तो मैंने इसको बॉयज़ में चेंज कर दिया, तो 30 और 20 कितना हो गया 50 बॉयज़। 50 बॉयज़ का निकालना है, तो 10 आदमी 20 लड़के की जगह हमने इसको बॉयज़ में चेंज कर दिया, तो बॉयज़ आ गया 50 बॉयज़। तो 20 देखिए 20 लड़के काम को 30 दिन में कर रहे हैं, 20 लड़के 30 दिन काम करते तो 50 लड़के कितने दिन काम करेंगे बटे में, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। स्टार्टिंग में सिखाए थे क्वेश्चन, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 5 छांग 30 और 6 दूनी 12, 12 दिन में करेगा। अगला क्वेश्चन करके देखिए, रैपिड फायर अगले क्वेश्चन को अटैक करिए। अगले क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से आपके लिए स्पीड से रैपिड फायर क्वेश्चन को अटैक करिए। अगले क्वेश्चन को जल्दी से स्पीड से बनाइए, अगले क्वेश्चन को जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार। अरे क्वेश्चन को पढ़ते ही उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया करो। कह रहा 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। 6 आदमी 8 10 दिन में करते हैं, तो 6 दूनी कितना हो गया 6 आदमी। देखो 10 दिन, यहाँ 10 दिन को ले लो मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को रैपिड फायर भैया, क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ते पढ़ते सॉल्व करो। जो दिन होता है ना उसका सीधा मल्टीप्लाई कर दो दिन का 10 के, तो कितना हो जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 60m प्लस में 8 लड़के 10 दिन, तो कितना हो जाएगा 80 बॉयज़ बराबर, एफिशिएंसी को बराबर करिए। फिर कह रहा 26 आदमी और 48 लड़के काम को 2 दिन में, तो 26 दूनी कितना होता है, 26 दूनी होता है सर 52, ये 52m और प्लस, और ये कहता है 48 दूनी कितना होता है 2 8 16 96 बॉयज़। तो यहाँ से सबसे पहले एफिशिएंसी को निकाल लो, सीधा डेज से मल्टीप्लाई करके आदमी और लड़कों की एफिशिएंसी को निकाल लो। तो जल्दी से मैं 60 को लेफ्ट ले जाता हूँ, बॉयज़ को मैन को इधर ले नहीं, मैन को इधर ले जाता हूँ, बॉयज़ को इधर ले जाता हूँ, ठीक बात है। तो मैन को इधर ले आया तो ये हो जाएगा 60 में से 50 52 गया तो कितना बचेगा, 60 में 52 गया तो 8, ये हो गया 8m बराबर, और इसमें से 80 माइनस कर देंगे तो 6, ये 16 बॉयज़ आ गया बच्चों, सिंपल सी बात है। तो 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16 होता है, तो मैन जो आ गया, एक मैन की जो कैपेसिटी, एक मैन की वैल्यू आ गई आपके 2b के बराबर। पहली स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों, पहली स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी कि एक मैन, वन मैन जो है, वन मैन की जो कैपेसिटी, वन मैन की जो कार्य क्षमता, वन मैन की जो कैपेसिटी है वो 2 बॉयज़ के बराबर है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिए, वो कह रहा है 15 आदमी और 20 लड़के। अब या तो मेंस में इसको चेंज करिए या बॉयज़ में इसको चेंज करिए। 15 आदमी और 20 लड़के, सीधी सी बात है, 15 आदमी दे रखे हैं, 15 आदमी हैं और 20 लड़के हैं। 15 आदमी और 20 लड़के काम को कितने दिन में, 15-20 लड़के काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 20 लड़के आपको दे रखे हैं, 15 आदमी और 20 लड़के, 20 बॉयज़ हैं। तो एक मैन का जो वैल्यू है वो 2b के बराबर है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो मैन की वैल्यू है ये 2b के बराबर है, तो यहाँ पे 2b से मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले 2b से कर देंगे तो 15 दूनी हो जाता है 30, ये हो गया 30b प्लस में, और ये कितना है भैया 20, ये 20b। 30 और 20 का मल्टीप्लाई कर दो, सबसे पहले ये आ गया 50, ये 50 भी आ गया, यहाँ पे 50 बॉयज़ आ गया।
ठीक बात है। अब पहली स्टेटमेंट ले लो, कोई सी भी स्टेटमेंट उठा सकते हो, पहली उठा लो, दूसरी। फर्स्ट स्टेटमेंट को मैं ले लेता हूँ, ये पहली जो स्टेटमेंट है, ये पहली स्टेटमेंट में देखा 6 आदमी 8 लड़के। अब इसको या तो मेंस में चेंज करो या बॉयज़ में चेंज करो। तो मैंने अब इसको बॉयज़ में चेंज कर दिया, तो इसको बॉयज़ में चेंज करते हैं। तो ये है आपके 6 मैन हैं और भैया आपके 8 बॉयज़ हैं। 8 बॉयज़ काम कितने दिन में कर रहे हैं? काम आपका कर रहे हैं 10 दिन में। तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये जो मेंस है यहाँ पे एक आदमी की क्षमता 2 लड़के के बराबर है। तो मेंस की एम की वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पे 2b रख दिया। तो ये हो जाता है 6 दूनी 12, ये 12b हो गया और ये 8b इसके साथ है। 12b और 8b कितना हो गया? ये आपका 20 हो गया। 20b कितने दिन में काम कर रहा है? 10 दिन में काम कर रहा है। कितने बी आए हैं आपके? 50। भाई ये देखो 15 आदमी और 20 मैन, 15 आदमी और 20 बॉयज़ का कितना आ गया है? 50 बी आ गया। 50 बी का मतलब 50 बॉयज़, ठीक है। तो ये आ गया 50 बॉयज़ काम को कितने दिन में करेंगे? तो ये 50 बॉयज़ काम को कितने दिन में करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है बेटा। क्वेश्चन ये है 50 बॉयज़ जो आपके ये है ना 15 आदमी और 20 लड़के, इनको मैंने बॉयज़ में चेंज कर दिया। यहाँ पे देखो 50 बॉयज़ आ गया। तो 50 बॉयज़ काम को कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब सिंपल सी बात है भैया, 0 से 0 को काट दीजिए, 5 से काट दिया, 5 चौके 20, 5 चौके 20। तो भैया कितने दिन में करेंगे? 4 डेज़। 4 डेज़ आपका आंसर आया। आंसर को चेक कर ले सभी विद्यार्थी। 4 दिन आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी पे टिक लगा दीजिए। 4 दिन। इसमें क्या है? एफिशिएंसी का रेशो निकालना होता है। एफिशिएंसी का 4 दिन, 4 डेज इज द राइट आंसर। भाई 6 आदमी 10 दिन में तो 60 एम हो गया और ये 10 दिन में करता है, ये 80 एम हो गया, ये 52 एम और ये 96 हो गया। तो यहाँ से मैन और बॉयज़ का हमने रेशो निकाल दिया है। मैन और बॉयज़ को जब मैंने रेशो निकाला है, फिर मुझे कन्वर्ट करना होगा। जब 15 आदमी और 20 लड़के की बात कर रहा है, या तो इसको बॉयज़ में चेंज करेंगे या इसको मेंस में चेंज करेंगे। तो एक आदमी का जो रेशो दे रखा है, एक आदमी 1 मैन किसके बराबर है? 2b के बराबर। तो मैंने यहाँ पे 1 मैन की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है, तो यहाँ पे मैंने 1 मैन की जो वैल्यू है यहाँ पे 2b, यहाँ पे 2b रख दी। तो 2b से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 30b और ये 50, ये 20 तो था ही, 30 और 20 कितना हो गया? 50। तो अब मुझे 50 बॉयज़ की क्षमता, 50 बॉयज़ काम को कितने दिन में करेंगे? तो पहली जो कंडीशन थी 6 आदमी 8 लड़के काम को 10 दिन में करते हैं। तो मैंने 6 आदमी 8 लड़कों को भी मैंने बॉयज़ में चेंज कर दिया। ये आगे 20 लड़के काम को कर रहे हैं 10 दिन में, तो 50 लड़के कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो ये 0 से 0 काट दिया, 5 से 5 चौके 20, सीधा 4 दिन में करेंगे। थम्स अप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करिए, रैपिड फायर। 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। 6 आदमी 4 लड़के काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो 8 आदमी 12 लड़के काम कितने दिन में करेंगे? बहुत बढ़िया, जल्दी से क्वेश्चन को उड़ाते चलिए क्वेश्चन को थोड़ा टाइप को चेंज कर दें। इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइप को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा टाइप चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए थोड़ा टाइप को मैं चेंज करता हूँ। इस क्वेश्चन पर आइए जल्दी से। उस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है सेम। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 5 आपके प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 6 को करिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 को करिए। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से, क्योंकि इसमें और नहीं, हाँ इसमें दे रखा है या एक आदमी या 2 औरतें या 3 लड़के कार्य को 44 दिन में करते हैं। एक आदमी या 2 औरतें या 3 लड़के कार्य को 44 दिन में करते हैं, दिन में समाप्त करते हैं। तो एक आदमी या एक औरत या एक लड़का इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ये बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ाइए। बहुत बढ़िया, शानदार। जल्दी से करिए, कौन बना रहा है? हाँ बेटा, इसमें क्या होता है कि इसमें जो बॉयज़ है, या तो बॉयज़ में चेंज करिए, या फिर देखो मैंने जो क्वेश्चन था मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये मेंस है, जैसे आदमी m बराबर आ गया 2b। m जो है मेन, m का मतलब होता है आदमी मेन, और इसका मतलब होता है बॉयज़। m को जो या तो बॉयज़ में चेंज कर दो या बॉयज़ को m में चेंज कर दो। तो 15 आदमी और 20 लड़के, तो m है, इसको मैंने बॉयज़ में चेंज कर दिया है। तो ये हमने बना दिया 50 लड़के, क्योंकि एक m की वैल्यू मेरे को 2b के बराबर थे, 2b से गुणा कर दिया, आगे 50 लड़के। अब क्वेश्चन में कहता है 6 आदमी और 8 लड़के, तो इसको या तो मेंस में, या तो आदमी, इसको भी मैन और इसको मैन, इसको मेन में कन्वर्ट कर दो, या इसको बॉयज़ में कन्वर्ट कर दो। ये क्वेश्चन था, समझ रहे बात को? चलिए भाई जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ भाई, व्हाट इज़ द राइट आंसर, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बेहतरीन, शाबाश। जल्दी से रिपीट करना है तो रिपीटेशंस के लिए आप अनअकैडमी पे मेरे को फॉलो कर लो, तसल्ली से वहाँ पे पढ़ाया जाता है। वहाँ देखो, यहाँ 1 घंटे का समय, 1 घंटे में कम से कम 10 सवाल मेरे को पढ़ाने हैं,
ठीक बात है कि नहीं है। हाँ, तो अनअकैडमी पे भी रेगुलर आपका क्लास चल रहा है, तो वहाँ पे फॉलो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर ज्वाइन कर लो। इसके बाद 10 बजे मेरी क्लास अनअकैडमी पे होगी, अनअकैडमी पे आइए, तसल्ली से समझाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 बार पूछ लेना, क्योंकि वहाँ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितने घंटे आप पढ़ने चाहो भाई, यहाँ पे लिमिटेड टाइम है, 1 घंटे का टाइम है। अब जो पढ़ने वाले बच्चे, मैं नहीं चाहता उनका नुकसान हो जाए, जो स्पीड के साथ पढ़ते हैं, मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता। जो बच्चे चाहते सर एक्स्ट्रा हमें समय मिले, हम बार बार समझना चाहते, तो भैया अनअकैडमी पे आ जाओ। 2 घंटे 3 घंटे पूरी रात पढ़ो, बार बार घंटे, आपने देखा ना, बार बार घंटे पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ। यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। रैपिड फायर अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर बहुत बेहतरीन तरह से, बहुत बढ़िया। गर्दा है, देखिए क्वेश्चन को भाई, किसी बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। यूट्यूब का मतलब है सबके लिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। जिन बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ना, जिनको लगता है मेरा बेस कमजोर है, अनअकैडमी पे मेरे को फॉलो करिए, दलबीर नागर के नाम से। वहाँ पे एक्स्ट्रा समय देता हूँ बेटा, ऐसा पसीना वहाँ पे निकालता हूँ, चिंता मत करिए। आपको 10 बार मेरे से पूछिए, मैं 10 बार वहाँ आपको समझा दूंगा, चिंता मत करिए। मेरे को फॉलो करिए अनअकैडमी पर, दलबीर नागर के नाम से, ये मेरा नाम है, इस नाम से आप मेरे को वहाँ पे फॉलो करिए। और 10 बार इस क्वेश्चन को मेरे से पूछिए। 10 बजे मेरी क्लास है, 10 बजे आ जाइए, ठीक है बेटा। एक आदमी 2 औरतें 3 लड़के कार्य को 44 दिन में करते हैं। ये एक आदमी होगा 1M, 2 बॉय, एक आदमी 2 औरतें, 2 W हो गया, और किसके बराबर है, 3 लड़के, 3 हो गया बॉयज़। ये एक आदमी 2 W 3 लड़के काम को 44 दिन में करते हैं, 44 डेज में करते हैं, ठीक बात है कि नहीं है। अब ध्यान से सुनते जाइए। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। सवाल में जो आपसे पूछा हुआ है, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का उस काम को कितने दिन में कर देगा था। तो सिंपल सी बात है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, देखो 1 मैन को मैं इक्वल कर सकता हूं बॉयज़ के, और 1 मैन को मैं इक्वल कर सकता हूं W के। तो मैं W से कंपेयर करूंगा, तो यहाँ से W की वैल्यू निकल जाएगी 1/2M, और यहाँ से बॉयज़ की अगर मैं निकालता हूँ तो बॉयज़ की निकल जाएगी 1/3M, और M का वैल्यू तो M ही है, सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, ठीक है। एक आदमी, देखो ये 1 W 1 आ गया, 1 मैन 1 W 1 B, सीधी सी बात है। 1 मैन 1 W और 1 B। क्वेश्चन में ये तो पूछा था, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का उस काम को कितने दिन में कर देगा। तो सबसे पहले एक आदमी, एक औरत, एक लड़का की मैं एफिशिएंसी निकाल देता हूँ। एक मैन, एक औरत और एक बॉयज़। तो एक मैन तो ये तो 1M ही हो गया। 1 W किसके बराबर है आपका, 1/2M के बराबर है, ये 1/2M हो गया। और ये 1 B किसके बराबर है, ये हो गया 1/3M। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा तो ये हो गया 6, यार ये हो गया ये 6, ये 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो गया 6, प्लस में 2 3 6 होता है, और 3 दूनी 6 होता है, 6 3 9 और 2 11, और ये M हो गया। ये हो गया भैया 11/6M, 11/6M। मतलब एक आदमी, एक लड़का को मैंने किस में चेंज कर दिया, या तो देखो एक में चेंज करना पड़ेगा, या तो बॉयज़ में चेंज करिए, या वुमेन्स में चेंज करिए, या आप उसमें, जिससे कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चलेगी, ठीक बात है कि नहीं है। 6 से, हाँ, बड़ा आसान है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को समझते जाइए। अब सवाल में आपसे जो पूछा है, सवाल में ये पूछा कि ये काम को, ये एक लड़का, एक आदमी और एक औरत काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, सिंपल सी बात ये है, देखो एक आदमी टोटल कितना दिन ले रहे हैं, ये यहाँ पे टोटल कितना दिन ले रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल कितना दिन ले रहे हैं भैया, 44 दिन ले रहे कि नहीं ले रहे। एक आदमी कितना दिन ले रहा है भैया। अब मेंस को देखो, 1 मैन कितना टाइम ले रहा है आपका, 44, 1 ले रहा है आपका 44, तो कितने हैं आपके जो है 11/6। 1 मैन आपका 44 ले रहा है, तो कितने हैं भैया, 1 गुना में 44 बटे में कितने हैं, 11/6M है। ये कितना टाइम लेगा, क्वेश्चन मार्क, सीधी सी बात है। 11 से काट दो, 11 चौक कितना होता है 44, और 6 के ऊपर जाके गुना हो जाएगी, तो 6 चौक का कितना हो गया 24 डेज आपका राइट आंसर आएगा। 24 दिन आपका मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर, 24 डेज इज द राइट आंसर। थम्स अप कर दीजिए, बहुत बढ़िया, ग्रांड सलूट लेते जाइए, ग्रांड सलूट एकदम जो, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। इसमें जो इक्वल टू दे रखा होता है ना, इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक में कन्वर्ट करना है, या तो आप इसको मेंस में कन्वर्ट कर दो, या वुमेन्स में कन्वर्ट कर दो, या बॉयज़ में कन्वर्ट कर दो, सीधी सी बात है। मेंस में मैंने क्या है कि मेन में कन्वर्ट कर दिया, या मैंने इसको कंपेयर किया पहले बॉयज़ से, फिर इसको कंपेयर किया वुमेन से। तो 1M तो ये 1 W का वैल्यू, एक वुमेन बराबर आ गई 1/2 मैन, एक लड़का बराबर आ गया 1/3 मैन, ठीक बात है। अब क्वेश्चन में ये पूछा था, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, मेंस की वैल्यू होगी 11/6 मैन बन गए, 11/6 आदमी बन गया। तो भैया एक आदमी जो कर रहा है वो 44 दिन में कर रहा है, तो 11/6 आदमी काम को कितने दिन करेगा, तो एक आदमी 44 दिन में 11/6, देखो बेटा
एक आदमी काम को कर रहा है 44 दिन में, एक आदमी काम को 44, तो 11/6 आदमी काम को कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया था इन्वर्सली प्रोपोर्शन ले लीजिए, सीधा काटिए, 11 चौक 44, 6 चौक का कितना होगा 24 दिन में काम करेगा। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। अगले क्वेश्चन पाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर, अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर, जल्दी से अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। देखिए विद इन सेकेंड आप कर सकते हैं। नया टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ा करो। एक आदमी, एक औरत, एक लड़का किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। 20, 30 और 60, तो सबसे पहला स्टेप 20, 30 और 60। मैंने पहला स्टेप बताया एलसीएम लेने का। सबसे पहला स्टेप एलसीएम ले लीजिए, ये टोटल वर्क आ जाता है, ये आ जाता है टोटल वर्क। 20 तिया 60 होता है, 30 दूनी 60 होता है और 60 एकम 60 होता है। ये एफिशिएंसी आ जाती है, इसको बोलते हैं कार्य क्षमता। ठीक बात है कि नहीं, इसको बोलते हैं कार्य क्षमता। हाँ भाई, उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा करवा रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। मैन वोमेन बॉयज़, यहाँ पे लिखो मैन रेशो वोमेन और ये बॉयज़, सीधी सी बात है, मैन वोमेन और बॉयज़। क्वेश्चन में कहता है उस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 2 दिन में कर सकते हैं, तो 2 आदमी 8 बॉयज़, 2 आदमी हैं भैया, 2 आदमी हो गया, 8 बॉयज़ हो गया, 8, 2 आदमी हैं, 8 औरतें हैं, तो बॉयज़ को मान लिया मैंने x। तो कहता है कितने लड़कों की आवश्यकता, बॉयज़ को मैंने x मान लिया है। अब इनकी एफिशिएंसी को ले लेते हैं। देखो एफिशिएंसी, ये आपका क्या दे रखा है, ये मैन और ये वोमेन और ये बॉयज़। एफिशिएंसी है ना, मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 काम करने की, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 काम करने की, इसकी एफिशिएंसी 1 काम करने की। और सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एफिशिएंसी से कर दीजिए। ये एफिशिएंसी है, इनकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई, 3 दूनी कितना होता है 6, जमा 8 दूनी कितना हो गया 16, और जमा में कितना हो गया x, बराबर में कितने दिन करते हैं। अच्छा इसका निकाल लेते हैं। टोटल था आपके पास 60, टोटल डेज हैं आपके पास 60, और कितने दिन काम कर रहे हैं, उस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो टोटल को टोटल के बराबर रखेंगे, तो 2 दिन में समाप्त करेंगे, तो टोटल काम आपके पास 60 है और 2 दिन में करता है, तो 2 से भाग कर दीजिए। 2 से भाग कर दिया तो कितना आ गया 30 डेज, तो इक्वल टू कितना आ गया आपका 30 डेज। 30 डेज के इक्वल कर दीजिए, 16 और से कितना होता है 22, तो x बराबर 30 माइनस में 22, 30 में से 22 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया 8 बॉयज़ आपका आंसर आ गया। 8 बॉयज़ इज द राइट आंसर। जल्दी से उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए, गर्दा 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 गर्दा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दो। 20 मैन, ये कहता है एक आदमी, एक औरत, एक लड़का काम कितने दिन का, 20 दिन, 30 दिन, और ये करता है। तो भैया ये 1 मैन, 1 वोमेन और 1 बॉयज़ काम को 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में करता है। एलसीएम ले लिया, टोटल वर्क आ गया। ठीक बात है। उस कार्य को 2 दिन में समाप्त करने के लिए, कार्य को 2 दिन में समाप्त करना है, तो टोटल काम आपका 60 दिन में हो रहा है, तो 2 दिन में कितना होगा 2 से भाग कर दीजिए सीधा सा, टोटल कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। एफिशिएंसी आपको दे रखी है 3, ठीक है, 2 × 3 भाई, 2 आदमी की एफिशिएंसी 3 काम करने की, तो कितना आ जाएगा 6, और ये 8 दूनी 16, और मैंने मान लिया लड़के x हैं, x × 1 कितना हो गया, इसको टोटल को टोटल के बराबर रखेंगे और सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ाइए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना सीखो। कहता है एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी काम को 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन में करता है। पहला 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन, पहला स्टेप होता है एलसीएम का। एलसीएम ले लो, 3 दिन, 4 दिन, 12 दिन, एलसीएम आ गया 12 आ गया एलसीएम, ये हो गया टोटल वर्क। पहली कंडीशन को समझो, ये टोटल वर्क आ गया। 3 से अगर मैं भाग करूंगा तो 3 चौके 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, 12 एकम 12 होता है। ये आ गई एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। अब वो काम को कितने दिन में कर रहा है, कितने लड़के और काम पे की सहायता पर लगाए जाएं कि एक लड़का, एक औरत। कहता है एक आदमी, एक औरत उस काम को 1/4 दिन में पूरा करता है। 1/4 1/4 में पूरा करता है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। 1/4, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो हमारा टोटल जो दे रखा है, टोटल वर्क है मेरा 12 का 1/4 कर दो, 12 चौक कितना हो गया 48। ये टोटल मेरा 48 आ गया। मैं लिखता हूँ मैन वोमेन एंड बॉयज़।
मैन कितना है, क्वेश्चन में अब आपसे पूछा है, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, सॉल्व पढ़ते पढ़ते सॉल्व हो जाता है। आदमी, एक आदमी और एक औरत, एक आदमी मतलब एक औरत का मतलब एक, और बॉयज को मान लिया एक्स है। एफिशिएंसी आदमी की है 4 काम करने की, और आदमी के बाद औरत की है 3 काम करने की, और लड़के की काम करने की है 1 एफिशिएंसी। गुणा कर दीजिए भैया सीधा एफिशिएंसी से, 4 एकम 4 जमा 3 एकम 3 जमा एक्स बराबर किसके हो गया, टोटल कितना है भैया 48 दे रखा है, 4 3 7, एक्स बराबर कितना आ गया 48 में से भैया कितना 4 3 7 को निकाल दीजिए, तो एक्स बराबर आपका 41 आ गया भैया 41 41। हाँ, क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा कितने लड़के काम पे लगाए जाएं, तो भैया 41 बॉयज़ काम पे लगाए जाएंगे, 41 लड़के काम पे लगाए जाएंगे। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत शानदार, बिल्कुल। लाइक शेयर ठोकते रहो भाई महाकाल के आशीर्वाद से, लाइक शेयर में देरी नहीं होना चाहिए। ये करता है 3 दिन 4 दिन 12 दिन, पहली स्टेटमेंट में कहता है 3 दिन काम करता है, 4 दिन काम करता है, 12 दिन काम करता है। भैया जितनी टाइप है ना टाइम एंड वर्क की सारी पढ़ा दूंगा बेटा, अगर कोई टाइप बच जाए तो महाकाल के आशीर्वाद से मुझे बता देना। कोई टाइप अगर आपकी बच जाए, टाइम एंड वर्क की जितनी टाइपें हैं, टाइम एंड वर्क की सारी टाइपें पढ़ा दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। मेरे से पढ़ने के बाद अगर आपको ये एहसास हो जाए गुरुजी इस चैप्टर में दिक्कतें आ रही हैं, तो भैया इस मार्कर को चलाना छोड़ दूंगा। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी इसकी 3 से 4 क्लासें बची हुई हैं, अभी इसमें 3 से 4 क्लासें, नल और टंकी के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, नल पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन बचे हुए हैं। अभी इस पर 1 क्लास और करनी है मेरे को ज़बरदस्त तरीके से। जितना भी टाइप, जितना भी क्वेश्चन आता है सारे क्वेश्चन करवाऊंगा भाई। लाइक और शेयर दबा के ठोकते जाइए। जो है ये 3 दिन 4 दिन और 12 दिन में करता है, ये 3 दिन 4 दिन 12 एलसीएम ले लिए, टोटल वर्क आ गया, और 1/4 काम कितना पूरा करना है, 1/4 तो टोटल आ गया। अब आपका जो टोटल बचा वो बता 48। ठीक है, आदमी औरत और बच्चे की जो है कितने, एक आदमी एक औरत उस काम का 1/4 भाग पूरा कर लेंगे, तो कितने लड़के की सहायता से कर लेंगे, तो भैया एक आदमी एक औरत, बच्चों को मान लिया x, लड़के को x मान लिया है, एफिशिएंसी को ले लिया, एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक बात है कि नहीं, एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर, टाइम की मल्टीप्लाई एफिशिएंसी के साथ की जाती है, किसके वर्क आ जाता है। ठीक बात है कि नहीं है, तो ये हो गया 4 3 और ये x बराबर ये 48 और 4 3 7 माइनस कर देंगे 41। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठा के देखिए। अगला क्वेश्चन रैपिड फायर करिए करिए जल्दी से। हाँ, क्वेश्चन का लेवल देखिए, बढ़िया सवाल करवा रहा हूँ भाई, लल्लन टॉप क्वेश्चन ही है, बढ़िया क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आते हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को करिए, अटैक करिए क्वेश्चन पे। कहता है 4 आदमी, सारी टाइप करवा दूंगा, इससे ज़्यादा टाइप आपने पढ़ी नहीं होंगी जितनी टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 4 आदमी और 2 लड़के, अंडरलाइन कर रहा हूँ, 5 दिन में करते हैं। 3 आदमी और 4 लड़के काम को करते हैं, फिर 5 दिन में करते हैं, और फिर 2 आदमी 3 लड़के फिर काम को 5 दिन में करते हैं। तो बताइए एक आदमी एक औरत और एक लड़का मिलकर इस काम को अपनी 2 गुनी कार्य क्षमता से कितने दिन में कर देंगे, बताइए। प्री अप टू मेंस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, खाली प्री के क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली प्री अप टू मेंस के क्वेश्चन हैं। देखो 4 आदमी 2 लड़के 5 दिन में, फिर आपके जो है 3 आदमी 3 मैन 4 लड़के काम को फिर 5 दिन में करें, 2 आदमी 3 लड़के काम को करें, तो एक आदमी एक औरत और एक लड़का मिलकर उस कार्य को 2 गुनी, अगर 2 गुनी एफिशिएंसी से काम करने लगे तो काम को कितने दिन में कर देगा। पहले आप ट्राई करके देखिए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से जल्दी जो है। बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। बहुत शानदार। अभी भी सही आंसर नहीं दे रहे हैं बेटा, गलत आंसर दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, गलत जवाब दे रहे हैं, गलत जवाब। कांटा लगाइए, कांटा लगा। देख रहे हैं क्या क्वेश्चन का लेवल है भैया, क्वेश्चन का लेवल देखते जाइए बेटा, क्वेश्चन का लेवल देखिए। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन का लेवल देखिए। कह रहा 4 आदमी, मैं लिख देता हूँ, 4 मैन हैं प्लस में 4 आदमी 2 बॉयज़, ब्रैकेट में लगाता जा रहा हूँ। फिर दूसरे में कहता है रेशो का सीधा रेशो, फिर कहता है 5 दिन में करते हैं, 5 दिन 5 डेज़, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 डेज़। ठीक है, और फिर कहता है ये उसके बाद 3 औरतें हैं, 3 वोमेन हैं, और प्लस में 3 वोमेन के बाद 4 लड़के हैं, 4 बॉयज़ हैं, ये भी काम को 5 दिन में करते हैं, ये भी 5 डेज़ में। लो भैया 5 डेज़ लिख दिया। उसके बाद फिर कहता है 2 आदमी 3 लड़के, 2 आदमी हैं 2 बॉयज़ हैं 3, ये 2 आदमी हैं 2 मैन हो गया ना बेटा, 2 आदमी का मतलब तो 2 मैन होता है, ये तो 2 मैन हो गया। और उसके बाद कितना हो गया, 2 मैन और 3, 2 आदमी और 3 औरतें,
3 औरतें हो गई, 3 वोमेन, 2 आदमी और 3 औरतें, 3 वोमेन्स हो गई आपकी जो है। और ये भी कितना 5 डेज़ है। तो पहला स्टेप मैंने आपको सिखाया एलसीएम लेना। पहला स्टेप भैया एलसीएम लेना, तो टोटल वर्क आ गया आपका 5। ये आपका टोटल वर्क आ गया, ये आपका लिख लो भैया टोटल, ये आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक बात है कि नहीं है? ये हाँ, ये आपका TW टोटल वर्क आ गया है। एफिशिएंसी की मैं बात करता हूँ तो 5 से कितनी बार जाएगा? एक बार 5 एकम 5 जाएगा। तो भैया इसको ऐड करेंगे तो ये आपकी एफिशिएंसी 3 बराबर क्या आ गई? ये आपकी एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता। ये आपकी कार्य क्षमता आ गई है। हाँ भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कार्य क्षमता आ गई है, बहुत बढ़िया। ये आपका टोटल वर्क आ गया 5 और ये आपकी एफिशिएंसी आ गई है 3। सीधी सीधी सी बात है। अब क्वेश्चन को देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है एक आदमी, एक औरत और एक लड़का। एक आदमी, ठीक बात है, थोड़ा सा पॉइंटर को हम जो है, एक आदमी, ध्यान से देखिए, एक आदमी और एक आदमी, एक औरत, एक डब्लू और एक लड़का, एक बॉयज़। ठीक बात है। एफिशिएंसी को एफिशिएंसी के बराबर रखूँगा। एफिशिएंसी दे रखी है 3। अब ये देखिए इसमें कितने आदमी हुए? यहाँ 4 आदमी हैं। देखो यहाँ 4 आदमी, ये 4 आदमी यहाँ पे दे रखे हैं। इस बात को देखिए, ये 4 आदमी हैं। पहले आदमी को काउंट कर लो। ये 4 आदमी हो गए। 4 आदमी आपके ये हो गए। 4 आदमी ये हैं आपका जो है, और 3, 4 आदमी हो गए। 2 आदमी हो गए। 4 और 2 6, 2 लड़के ये हो गए, 2 लड़के ये हो गए, 4 लड़के, 4 और 2 6, 6 आदमी। देखो आदमियों को काउंट कर लो। 4 आदमी, 2 आदमी, कितना हो गया? 6 आदमी। 2 लड़के, 4 लड़के, कितना हो गया? 6 लड़के। 3 औरतें, 3 औरतें ये दे रखी हैं और 3 औरतें ये दे रखी हैं, कितना हो गया? 6। संख्या निकाल लीजिए। आदमी औरत और लड़कों की संख्या है 6, तो इसका 6 से सीधा ये कितना है भैया? आदमी औरत और लड़के कितने हैं आपके टोटल? आदमी औरत लड़के आपको दे रखे हैं 6। 6 को कॉमन निकाल दिया है मैंने। ठीक बात है कि नहीं है? 6 को कॉमन निकाल दिया है। 6 आदमी, ये हो जाएगा, 6 को मैंने सीधा कॉमन निकाल दिया, तो 1M 1B और 1W हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल सी बात है, 6 को कॉमन निकाल दो। अरे इन टोटल का सम कर लेंगे ना। देखो 4 2, 4 आदमी और 2 आदमी, 6 आदमी हो गया। 2 लड़के, 4 लड़के, 6 लड़के हो गए। 3 औरतें, 3 औरतें, 6 औरतें होगी। 6 को कॉमन निकाल लिया। 6 कॉमन, तो 1M 1W 1B हमें निकालना है। तो 1M 1W और 1B बराबर कितना हो गया? 3/6। 3 से काट दिया तो इसका एफिशिएंसी है 1/2। अब सवाल में वो कहता है अपनी दोगुनी क्षमता से। दोगुनी क्षमता का मतलब क्या हो जाएगा? इसकी एफिशिएंसी का 2 गुना कर दो। 2 गुना कर दोगे तो काट दोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 1, एक मैन, एक औरत और एक बच्चा जो है उसका आ गया एफिशिएंसी आपका 1 आ गया। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एफिशिएंसी 1 आ गई है। काम को पूरा कितने दिन में कर देंगे भैया? टोटल कितना है? टोटल आपका 5। टोटल आपका 5 है। टोटल आपका 5 है। टोटल वर्क को मैंने क्या बताया था? टोटल वर्क है आपका 5। टोटल वर्क आपका 5 है। टोटल वर्क को मैन, वोमेन और बॉयज़, आदमी औरत और लड़के की एफिशिएंसी कितनी है एक काम करने की? 1 से डिवाइड कर दीजिए। कितने दिन में कर देगा? 5 डेज़ में कर देगा भैया। 5 दिन आपका राइट आंसर है। 5 डेज इज़ द राइट आंसर। थम्स अप कर दीजिए। 5 डेज इज़ द राइट आंसर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। देखो बढ़िया, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। मैं फिर आपको बता देता हूँ। कहता है 4 मैन और 2 बॉयज़ 5 दिन करते हैं। 3 आदमी, 3 औरत, 4 बच्चे करते हैं 5 दिन में। 2 आदमी, 3 औरतें करती है 5 दिन में। तो एलसीएम ले लिया। टोटल वर्क आ गया 5 और एफिशिएंसी आ गई 3 काम करने की। तो मैं एफिशिएंसी को निकाल लेता हूँ। आदमी, औरत और बच्चे को जोड़ लेता हूँ। तो 6 आदमी, 6 औरत और 6 बच्चे। जब इसका सम करता हूँ, 4 आदमी और 2 आदमी, 6 आदमी, 2 लड़के और 4 लड़के, 6 लड़के, 3 औरतें, 3 औरतें, 6 औरतें हो गई। 6 को कॉमन निकाल लिया तो एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा, यही मुझे निकालना था क्वेश्चन में। देखो एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा, ये मुझे निकालना था क्वेश्चन में। तो उसको निकालने के लिए बराबर एफिशिएंसी के बराबर रखा मैंने। एफिशिएंसी है आपकी 3। यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये क्षमता है। एफिशिएंसी को निकाल लीजिए। पर क्वेश्चन में उसने जो कहा है, सवाल में बेटा जी उसने ये कहा है आपसे, सवाल में कहा है कि वह देखो एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर अगर अपनी 2 गुनी क्षमता से करे, तो यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई 1/2। तो इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। अब जब भी हम किसी का निकालते हैं भाई, एक आदमी, एक औरत, एक बॉयज़ काम कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क कितने हैं? टोटल काम कितने करने हैं आपके? 5 बटे में इनकी एफिशिएंसी एक काम करने की 1 से काट देंगे तो कितने दिन में करेगा? 5 दिन में करेगा। थम्स अप कर दीजिए भैया, समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 10, चाइना व चाइनीज़ भी आ गया। देखो 7 भारतीय और 4 चाइनीज़, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चाइना की भाई, चाइना चाइना चल रहा है भैया, चाइनीज़ भी ले आए आपकी बात तो जो है। आपने चाइनीज़ के लिए कहा, हमने चाइनीज़ को ले लिया तुरंत एकदम जो है।
हाँ जल्दी से, 7 भारतीय, 7 इंडियंस हैं, 7 आई लिख दो इंडियंस को प्लस में, फिर कहता है 7 आई लिख दो, 4 चाइनीज़ हैं, 4 को 4 सी लिख दो, 7 आइज़ और 4 चाइनीज़ हो गया, ठीक है। और अगले में क्या कहता है, 5 दिन में कर सकते हैं, ये 5 डेज़ आ गया आपका, 5 डेज़ में कर सकते हैं, ठीक बात है। अगले में कहता है 7 जापानीज़, जापानीज़ को जे लिख दो, जापानीज़ को जे लिख दो, और कहता है 3 चाइनीज़ को लिख दो सी। और ये कितने दिन में कर सकते हैं भाई, ये कर सकते हैं 7 दिन में। एलसीएम ले लो 7, एलसीएम आ जाएगा 35, 35 आपका एलसीएम आ गया 35, 7 पंजे 35 जाएगा, ये हो गया टोटल वर्क 35 हो गया, 7 पंजे 35 और ये 5 सत्ते 35 होता है यार, 5 सत्ते 35, हाँ ये 5 सत्ते 35, ये 5 सत्ते 35 जाएगा और 7 पंजे 35 जाएगा। ये आपकी एफिशिएंसी आ गई है, ये एफिशिएंसी आ गई। क्वेश्चन कितना हमने कर दिया, आप क्वेश्चन करिए, सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, जल्दी से कर दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। एफिशिएंसी को ऐड कर दीजिए, 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया, 7 और 5 12 है, जल्दी से कर दीजिए। हाँ भाई उड़ा दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो बेटा क्वेश्चन को विद इन सेकेंड आप लोग कर सकते हैं। 7 भारतीय 4 चाइनीज़, फिर दे रखा है उसने जो है 3 चाइनीज़, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पे, 3 चाइनीज़ दे रखा है, और उसके बाद दे रखा है 3 चाइनीज़, और ये कहता है 7 जापानीज़ दे रखा है। तो 7 भारतीय 7 आई हो गया, और ये कहता है 4 चाइनीज़ 3 चाइनीज़, 4 चाइनीज़ और 3 चाइनीज़ कितना हो गया, 4 और 3 7, ये हो गया 7 चाइनीज़ हो गए, प्लस में 7 जापानीज़ है, 7 जापानीज़ है। तो टोटल काम कितनी एफिशिएंसी है, 7 और 5 12, इनकी 12 एफिशिएंसी है काम करने की, 7 में कॉमन ले लूँगा तो इंडियंस चाइनीज़ और जापानीज़ बराबर हो गया 12 के, और इनकी एफिशिएंसी आ गई इंडियन चाइनीज़, एक इंडियन एक चाइनीज़ और एक जापानीज़ जो काम करेगा वो करेगा 12/7, 12/7, एक इंडियन एक चाइनीज़ एक जापानीज़ करेगा 12/7 काम, ठीक बात है कि नहीं, 12/1 दिन में 12/7 काम करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया है, यही पूछा है क्वेश्चन में, देख लीजिए, एक भारतीय एक चाइनीज़ और एक जापानीज़ कार्य कितने दिन में कर देगा। तो ये भैया एक भारतीय, देखो ये आपका एक भारतीय हो गया है, ये एक चाइनीज़ हो गया, ये एक जापानीज़ है, भाई 7 कॉमन ले लेंगे तो एक भारतीय एक चाइनीज़ एक जापानीज़ हो गया ना। तो भैया टोटल वर्क कितने हैं, टोटल वर्क आपको दे रखे हैं ये 35 बटे में इनकी एफिशिएंसी कितनी है, एक इंडियन एक चाइनीज़ एक जापानीज़ की एफिशिएंसी है 12/7, तो 7 को ऊपर ले जाके गुणा कर दीजिए, सीधी सी बात है, ये 7 से गुणा कर देंगे, 7 पंजे होता है 35 और 3 7 21 और 3 कितना हो गया 21 और 3 हो गया 24/12 यार, इसको 12 से भाग कर दीजिए। जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन बताइए कौन सा आएगा, जल्दी से ऑप्शन बताइए कौन सा आएगा, जल्दी से ऑप्शन। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपने जवाब दिया मेरे प्यारे बच्चों, 20 सही 5/12, 20 सही 5/12 आपका बिल्कुल सही आंसर है, 20 सही 5/12 इज़ द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया है, बहुत बढ़िया, 20 सही 5/12, इसको डिवाइड कर देंगे बस, 20 सही 5/12। थैंक यू माय डियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से, एक क्वेश्चन और कर दीजिए जल्दी से, अभी टाइम है, जल्दी से एक क्वेश्चन और करिए जल्दी से, एक क्वेश्चन उड़ा दीजिए जल्दी से, एक क्वेश्चन को स्पीड के साथ कहता है। हाँ क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, देखिए ए किसी काम को 4 दिन में करता है, ए काम को 4 दिन में करता है, तो ये हो गया ए काम को 4A, फिर कहता है ए काम को 4 दिन में करता है, शेष काम को बी 18 दिन में करता है, तो इनटू में 18 प्लस में 18B, ये हो गया 18B इज इक्वल टू करो, और ए 6 दिन कार्य करे, ए 6 दिन करे तो 6 दिन करेगा, 6 दिन में ए 6A काम करेगा, 6A प्लस फिर कहता है बी शेष काम को 12 दिन में करे, तो 12 दिन में कितना करेगा, 12B काम करेगा। देखो इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में डायरेक्ट ए 4 दिन काम करेगा तो 4A काम करेगा, बी 18 दिन का तो 18B काम करेगा, ए 6 दिन करेगा 6 काम करेगा, ये टोटल को टोटल के बराबर कर दो, सीधी सी बात है। क्वेश्चन के एक लाइन स्टेटमेंट में आंसर निकालना सीख लीजिए। तो मैं ऐसे करता हूँ, ए को ए की तरफ ले जाता हूँ, बी को बी की तरफ ले जाता हूँ, 18 में से 12 गया तो ये बचेगा 6B बराबर ये, और इसमें से चला जाएगा मेरे बच्चों, 6 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 2A, ठीक बात है कि नहीं है। तो मैं 2 से काट दो, 2 3 6 होता है, बी को इधर ले जाता हूँ, ये हो गया 3B बराबर में हो गया A, 3B बराबर, तो A/B बराबर ये 3/1 बराबर हो गया A/B,
ये ए बटा बी का जो रेशो आ गया, ए रेशो बी बराबर आ गया, ए रेशो बी बराबर आपका आ गया 3:1। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो, ए और बी की एफिशिएंसी का हो जाए, ये ए 3 काम करता है, बी 1 काम करता है, ए 3 काम करता है, बी 1 काम करता है, तो भैया टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क आप LHS से ले लो, RHS से ले लो, जहाँ से आप निकालना चाहो। ये है आपके 4A प्लस में 18B। तो ए की एफिशिएंसी 3 काम करने की है, तो यहाँ पे सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भैया देखो सिंपल सी बात है। हाँ देखो LHS से, या इधर से भी आप ले सकते हो, इधर से भी, टोटल वर्क इधर से भी निकाल सकते हो। तो ये आपका ये दे रखा था मेरे को 4A प्लस में ये दे रखा था 18B, ठीक बात है कि नहीं है। तो ए का वैल्यू कितना है, ए और बी का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 1 है। ए का वैल्यू 3 रखा और बी का वैल्यू मैंने 1 रखा, तो ये हो गया 4 × 12 और ये हो गया 18। 18 और 12 को ऐड करेंगे तो भैया टोटल वर्क जो आपका आ जाएगा, ये टोटल वर्क 18 12 को ऐड किया 8 2 10 2 1 3 30 आ गया। ए और बी की एफिशिएंसी पूछा है, तो ए और बी अलग अलग काम को करने में कितना समय लेंगे, तो अलग अलग जो लेंगे, तो भैया ए जो काम को करेगा सिंपल सी बात है, देखो ए जो काम को करेगा टोटल वर्क आपका 30 दे रखा है, ए की एफिशिएंसी काम करने के 3 से भाग करेंगे। बी जो काम को करेगा टोटल वर्क दे रखा है 30 और बी की एफिशिएंसी है 1 काम करने के, तो 3 से भाग कर देंगे। ए करेगा बेटा जी 10 दिन में, लिख लीजिए 10 डेज़ में करेगा। बी जो करेगा आपको 30 डेज़ में करेगा, नोट कर ली। हाँ ये 1 लाइन स्टेटमेंट है बेटा, हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतने टाइप पढ़ा दूंगा, इतने टाइप आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। CGL का रिजल्ट आउट हो चुका है भैया, आपके लिए खुशखबरी है, CGL का रिजल्ट आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। हाँ अभी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है कि CGL का रिजल्ट आउट हो चुका है, बहुत बढ़िया। देखिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, आप परीक्षाएं जल्दी जी, देखो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। पहले इस क्वेश्चन को समझ लो, ए 4 दिन काम करता है, 4 दिन में 4 काम करेगा, ये 18 दिन 18 भी काम करेगा, ये 6 दिन काम करता है, 6 दिन और शेष काम के 12 दिन में करता है। तो ए बी का एफिशिएंसी को निकालो, बस एफिशिएंसी जैसे निकल जाएगी फिर टोटल वर्क को निकालना होता है, और टोटल वर्क जैसे निकल गया फिर उसको ए और बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करना होता है। देखिए भैया बहुत अच्छा खुशखबरी है आपके लिए, CGL का रिजल्ट आउट हो चुका है मेरे प्यारे सभी बच्चों, CGL का रिजल्ट आ चुका है और ये बहुत अच्छी है। SSC CGL का रिजल्ट आने का मतलब है कि भैया अब इंस्पेक्टर की नौकरी दूर नहीं है आप लोगों से, तो बेटा आप देर मत करिए, अब लगातार क्लास में बने रहिए। इस शनिवार को मैं एडवांस मैथ का क्लास लेके आ रहा हूं। देखिए मैंने 3 मैराथन कर दिए है। एडवांस मैथ SSC CGL के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। मैं आपको फिर बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने नंबर सिस्टम पे और नंबर अलजेब्रा पे और आपका ज्योमेट्री बहुत बड़े मेंस में, अगर मेंस की मैं बात करता हूं ना, तो मेंस में ज्योमेट्री आता है कम से भी कम 30 से 35 नंबर की ज्योमेट्री आती है, और ट्रिग्नोमेट्री कम से कम 15 से 20 नंबर की आती है, और नंबर सिस्टम आता है 15 से 20 नंबर का। और अब हाँ अब जो मैं मेंसुरेशन पे लेके आऊँगा, अब ट्रिग्नोमेट्री पे शनिवार को लेके आऊँगा, उससे अगले शनिवार में आपको लेके आऊँगा आपका जो है आपका अगले शनिवार को मेंसुरेशन पे लेके आऊँगा। तो भैया क्लास करने में रेगुलर आप लोग क्लास करिए, बहुत अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन खुशखबरी है। ठीक है, अब जो सवाल आपके बचे हुए हैं, ये सवाल आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको PDF में मैं दे दूंगा। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ये आपके होमवर्क के लिए हैं, अगले क्वेश्चन आपके ये होमवर्क के लिए हैं। ठीक है, ये घर से करके लेके आने हैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए घर से बना के लेके आना है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये घर से बनाना है, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। तो भैया बहुत बढ़िया खुशखबरी है, इसका मतलब अब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं भैया सरकारी नौकरी अब आपको मिलनी संभव है। देखिए अगर एग्जाम का रिजल्ट आना शुरू हो गया तो इसका मतलब बहुत अच्छी खबर है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बधाई है। जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कौन कौन बच्चा पास हुआ है। अगर किसी का कोई नंबर से रह जाता है तो नर्वस होने का जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए बैठा हूँ, चिंता करने का जरूरत नहीं है, लगातार आप मेहनत करते रहिए। अगर मैं आपको यूट्यूब पे दोबारा से आया तो इसलिए आया कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मेरे साथ मेहनत करिए। अब मैं आपके लिए खुशखबरी और दे देता हूँ कि मैं यूट्यूब पे शनिवार को मैराथन लेता हूँ, अगली मैराथन में संडे को भी लूँगा, और वो मैराथन आपकी चलेगी अनअकैडमी पर। ठीक बात है, तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ। शनिवार को आपकी यूट्यूब पर चलेगी मैराथन और संडे को आपकी चलेगी। इस बार शनिवार को मैराथन आपकी यूट्यूब पे है और उसके बाद संडे को 8 बजे से ही मैराथन आपकी जो है वो आपकी अनअकैडमी पर है। तो भैया क्लास आप लगातार लेते रहिए और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, पढ़ाई को छोड़िए मत बेटा, पढ़ाई को कंटिन्यूटी में रखिए। ठीक बात है कि नहीं है। और भैया जो बच्चा हाँ, और जिन बच्चों को PDF और PPT चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका अपना ग्रुप है, ये आपका ये है आपका टेलीग्राम ग्रुप। इस टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, मैथ्स बाय धांसू सर, यहाँ पे PDF PPT में सब डाल देता हूँ। ये लिंक है आपका जो है, इस लिंक के साथ जुड़ जाइए। ये आपका शेड्यूल है, शेड्यूल का फोटो ले लेना मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरी रेगुलर क्लास का शेड्यूल है, इसके लिए शेड्यूल का फोटो ले लेना, रेगुलर क्लास जो होती है। और अनअकैडमी पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मेरा मैथ स्पेशल बैच आ चुका है। SSC एग्जाम पे जाइए, दलवीर नागर को फॉलो करिए, दलवीर नागर को फॉलो करने के बाद यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स आपको मिलेगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे आप लोग जाएंगे तो आपका जो भी कोर्स आपको चाहिए, महीने साल भर का जो भी कोर्स आपके है, मेरा कोड है DH
DHASU धांसू सर कोड लगाएं भैया, 10% की आपको सब्सक्रिप्शन पे राहत मिलेगी, छूट मिलेगी 10% की आपको। मैथ स्पेशल कोर्स मेरा आ चुका, मेरा कोड है DHASU धांसू सर, मेरा कोड लगाना ना भूलिए। अगर आपके लिए मैं शिद्दत से मेहनत करता हूँ, अगर आपको कोई सजेशन और सुझाव है तो वो ज़रूर दीजिए। अभी 10 भाग कंप्लीट हो चुके हैं, अभी इसके हमारे 2-3 पार्ट और बचे हुए हैं जिसमें हम नल और टंकी पाइप ऑन सिस्टम के अच्छे सवाल हम पढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्लास कैसा लगा आप अपना कमेंट पे सजेशन जरूर दिया करो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैं आपके लिए लगातार, देखिए वर्क एंड टाइम चला हुआ है और 10 भाग आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने मैक्सिमम टाइप्स आपकी कंप्लीट करी हैं, अभी भी हमारा रहता है क्योंकि इसमें एक टाइप बचता है, नल और टंकी पाइप ऑन सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं। अब एग्जाम का रिजल्ट आ गया तो आपके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है और मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता रहूँगा। शनिवार को 12 घंटे है और ऐसी इस क्लास में आपको संडे को लेके आ रहा हूँ, ज़बरदस्त क्लास अब की बार अनअकैडमी पे। और लगातार हम ऐसी मैराथन किया करेंगे, शनिवार को मैराथन करेंगे आपका ना यूट्यूब पर और संडे को मैराथन करेंगे आपका जो है अनअकैडमी पर 8 बजे। तो भैया आप अब देर मत लगाइए, थोड़ा सा कमर को कस लीजिए, मेहनत कर लीजिए। जितनी मेहनत अगर मैं शिद्दत से कर रहा हूँ, अगर आप लोग करने बैठ जाएंगे तो बेटा सुनिश्चित आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। सरकारी नौकरी आपको इसी वर्ष दिला के छोड़ूंगा। आपको भी ये मेहनत करनी पड़ेगी, ये जज्बा पैदा करना पड़ेगा। बिना जज्बा बिना मेहनत के किसी इंसान को नहीं मिला, ना मेरे को मिलेगा बेटा, ना ही आपको मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देर मत कीजिए, रिजल्ट आ चुका है तो कॉपी पेन लेके अब तैयारी करना शुरू कर जाइए, जल्दी से आ जाइए। अभी 1 घंटे के बाद 10 बजे मेरा अनअकैडमी पे क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। वहाँ पे अलजेब्रा का महामैराथन मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया है। 2 घंटे के एक बहुत बेहतरीन, 2-3 घंटे की आपकी बहुत बेहतरीन महामैराथन की क्लास है। वहाँ पे लगातार रेगुलर आप क्लास लीजिए। आपको वहाँ पे जो बच्चा यूट्यूब पे क्लास नहीं ले पाता है तो वो अपना वहाँ पे आ जाए मेरे पास जो है अनअकैडमी पे। और वहाँ पे एक अच्छी बात ये होती है, अनअकैडमी पे आप जब मेरे को फॉलो करोगे ना तो वहाँ पे अगर आपको डाउट आता है क्वेश्चन में तो आप 10 बार पूछिए, मैं वहाँ बहुत तसल्ली से बताऊँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा क्लास नंबर 11 नल और टंकी पाइप ऑन सिस्टम के बेहतरीन